तो मेरा डेटाबेस का काम यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन ख़त्म नहीं है, अभी बस डेटाबेस कनेक्ट हुआ है। अब चलो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मॉड्यूलर वे में लेके चलता हूँ, मतलब एमवीसी पैटर्न का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरा ये जो पार्ट है, ध्यान से देखते रहना मैं स्टेप क्या क्या फॉलो करूँगा। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉजिक। इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, या फिर आप कॉल बैक फंक्शन बोल लो। इसको यहाँ से कट करो, कट किया मैंने। और कहाँ रखना है अपने को, अगर आपको याद हो तो कंट्रोलर्स में। ठीक है, कंट्रोलर्स में मैं बनाऊंगा यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस। अब मैं यहाँ पे कौन सा नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, कैमल केस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ की, ऐसे ज़रूरी नहीं है बट हाँ सही रहता है वो। मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, इसको मैं एक लेट यूज़र कंट्रोलर इज इक्वल टू, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया यूज़र कंट्रोलर वाले में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा। देखो एक तरीका है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, लेकिन मैं आज दूसरा तरीका यूज़ करूँगा। क्या है दूसरा तरीका, क्या है, वो भी एक नेम्ड एक्सपोर्ट ही है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट यूज़र कंट्रोलर इज इक्वल टू यूज़र कंट्रोलर। ये जो आप वेरिएबल स्टोर कराए हो ना, इसको एक्सपोर्ट करा सकते हो डायरेक्टली इस मेथड से भी। ठीक है, एक्सपोर्ट कराया मैंने, यहाँ पे आपको इंपोर्ट कराना है। फिर कौन सा था, कॉन्स्ट, यहाँ पे हम पहले इसको डालते हैं, क्या नाम है इसका, यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो ये देखो हो गया होगा इंपोर्ट। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर इंपोर्ट हो गया है अपना, कंट्रोलर्स में जाके यूज़र कंट्रोलर। ओके, और ये नेम्ड इंपोर्ट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी भी ये काम कर रहा है क्या, हाँ परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, डिफाइनिंग राउट्स। ओके, इतना काम हो गया है। फिर अब जो चीज़ें हैं ना, अब देखो, अब मैंने ये अपना डेटाबेस बनाया। ठीक है, अब डेटाबेस कनेक्ट करवाया, इसको काटो। इसको हम कहाँ रखेंगे, कॉन्फ़िग, कहीं दिख रहा है क्या, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग का हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप एक db कॉन्फ़िग नाम से बनाओ डॉट जेएस। ठीक है, इसमें हम रखते हैं अपना सारा डेटाबेस का जो भी है। और यहाँ पे हम मोंगूज, देखो यहाँ वहाँ पे अब मोंगूज का कोई काम नहीं है। यहाँ से आप मोंगूज लाइब्रेरी को उठाओ, कट करो, यहाँ पे पेस्ट करो। मैं थोड़ा फास्ट, अगर आपको लग रहा हो कि फास्ट जा रहा हूँ तो ये बात सही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सारा चीज़ हमने पहले भी देख रखा है। ओके, ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट मोंगूज। ठीक है, मोंगूज नहीं करना अपने को, ये करना है डेटाबेस। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला सजेशन मुझे क्या दे रहा है, मोंगूज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू डी बी। लेकिन दूसरा तरीका हम देख रहे थे, एक्सपोर्ट्स डॉट डी बी इज इक्वल टू डी बी, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अभी भी शायद काम करेगा, ये कर रहा है। ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास। अब अगर यहाँ आओ, अब अगर यहाँ आओ आप, तो लेट्स से रिफ्रेश मारो। देखो ये दिक्कत दे रहा है, दिक्कत नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, अपने को आउटपुट नहीं दे रहा कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ या नहीं। तो हमें यहाँ पे अब रिक्वायर करवाना पड़ेगा। रिक्वायर करो, हाँ db कॉन्फ़िग को, कॉन्फ़िग और db कॉन्फ़िग, समझ आ गया। अब जब मैं सेव किया तो यहाँ देखो डेटाबेस कनेक्टेड आ गया। ठीक है, इतना देख लिया हमने कि मेरा db कॉन्फ़िग में डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अब डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद वाला दूसरा कौन सा प्रोसेस था, दूसरा प्रोसेस था मेरा स्कीमा डिफाइन करने का। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहीं पे थोड़ा सा स्कीमा डिफाइन करता हूँ, फिर इसको ले चलेंगे दूसरे प्लेस पे घुमाने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, यूज़र स्कीमा बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम मॉडल्स डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स से कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, मान के चलो मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना,
ये क्या कर रहा हूँ मैं एक mongoose डॉट मॉडल नाम का एक मेथड कॉल करवा रहा हूँ, जिसका पहला पैरामीटर जो होगा ना वो कलेक्शन का नेम होगा। कलेक्शन बोले तो यहाँ पे जब हम ब्राउज कलेक्शन करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, डेटाबेस में जाऊँगा मैं, डेटाबेस में गया, आपको यहाँ दिखेगा कि ब्राउज कलेक्शन पे जाओगे तो ये सारी जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ दिखेंगी अभी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है कस्टमर, फर्स्ट डेटा, पीपल, स्टूडेंट्स, ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो स्टूडेंट वाला मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट वाला कलेक्शन मैंने डिलीट किया। अब देखो स्टूडेंट वाला नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है ना, हम स्टूडेंट वाला कलेक्शन अपना बनाएंगे। तो स्टूडेंट नाम डाल दिया और सेकंड वाला क्या रहेगा हमारा, स्कीमा। स्कीमा में हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं लेट्स से नेम जो रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा, फिर नेम ले लो आप और सरनेम ले लो स्ट्रिंग, ठीक है। अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड ले रहा हूँ, इसको वापस अपन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट एक मॉडल बना लिया हमने। मॉडल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब देखो ये क्या है ना, ये क्लास है, ये ध्यान से देखना, ये क्लास डिफाइन कर रहे हैं हम स्टूडेंट का। और आपको याद है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम क्लास को ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, तो ऑब्जेक्ट किसके हेल्प से बनाते थे, न्यू के हेल्प से। तो मैं बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, कौन, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, इस क्लास का नाम है, और यहाँ पे मैंने एक डमी डेटा लिया है नेम और सरनेम का, ठीक है। अब मैं क्या करवाऊँगा, अब मैं करवाऊँगा सेव इस स्टूडेंट को, स्टूडेंट डॉट सेव, ठीक है। सेव कराया, डॉट देन लगाओ, डॉट कैच लगाओ। ये प्रॉमिशन वापस मैं यूज़ करूँ, अगर स्टूडेंट सेव हो जाएगा तो डॉट देन में कॉल बैक लो अपना, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सेव लिख दो और एरर आ रही है तो उसमें अपना एक एरर पास कर दो, स्टूडेंट नॉट सेव्ड, देन में आप डेटा पास करा दो और इसमें एरर। समझ आ गया। अब देखो कुछ आ रहा है क्या रिस्पॉन्स, देखो आ रहा है ना स्टूडेंट सेव्ड, ध्यान से देखो आ रहा है स्टूडेंट सेव्ड, ठीक है, दिख रहा है अपने को। हम चेक करते हैं स्टूडेंट सेव हुआ या नहीं। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्शन मेरा स्टूडेंट नाम से एक भी नहीं है। जब मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करता हूँ, देखना आता है या नहीं, चेक करते हैं बस। ओके ओके, लोड ले रहा है ये, देखो स्टूडेंट आया क्या, आ गया। स्टूडेंट पे क्लिक किया मैंने और जॉन डो नाम था जो मैं डेटा इंसर्ट करा रहा हूँ, देखो आ गया ना मेरा जॉन डो एक ऑब्जेक्ट। समझ आ गया। तो ये इंसर्ट का हो गया अपना, ठीक है, मतलब मैंने डेटाबेस में स्टोर करा लिया। लेकिन ये चीज़ जो है ना हम कहाँ डिफाइन करते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ से इसको मैं कट करके यहाँ लेट एक्स इज इक्वल टू ये कर सकता हूँ क्या, और यहाँ पे मैं एक्स पास कर दूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा अपना। तो आप एक काम क्यों नहीं करते भाई, आप इसको काटो, आप इस पार्ट को काटो बस, मॉडल वाले पार्ट को, और कहाँ ले जाओ, मॉडल्स में, मॉडल्स में ले जाओ। मॉडल में क्रिएट करो यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल डॉट JS, यहाँ पे मैं इस चीज़ को रखूँगा, ठीक है। और मंगूस डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्स मंगूस को रिक्वायर मंगूस, ठीक है। यहाँ पे वापस एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट्स डॉट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 मिनट, लेकिन चलो ठीक है ठीक है, मॉडल का नेम अपने को एक्सपोर्ट करना है। फिर इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम कहाँ से करेंगे, ध्यान से देखना, इसको इंपोर्ट हम यहाँ पे करना पड़ेगा ना। ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये अनडिफाइंड है, तो इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा ऐसे करो,
और देखो